हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर मेजर पेपर 1 का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टॉपिक रहेगा मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़े हैं और पूर्व पाषाण काल के बाद ही का जो पीरियड था दोस्तों वो था मध्यपाषाण काल। फिर उसके बाद वाला जो पीरियड था वो था नवपाषाण काल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा एक माइंड मैप दे देता हूँ कि कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होता है, हम लोग कौन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और मतलब पूरा प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान 2024 वाला डेट तक कौन सा है उसके बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। उसके बाद ही दोस्तों आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों हिस्ट्री को मेजरली 3 पार्टों में बांटा जाता है। आप कहेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम कहेंगे एकदम गलत, ठीक ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, हिस्ट्री को सबसे पहले 3 भागों में बांटा जाता है। वो है प्री हिस्टोरी, एक है प्रो हिस्टोरी और एक है हिस्ट्री। ठीक है, आप लोग नाम देख करके डरिएगा मत, मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों, ये जो प्री हिस्टोरी है, ठीक है ना, यानी होता है प्राग इतिहास। तो इसमें क्या है, इस टाइम पीरियड में, और ये जो टाइम पीरियड का भी बात कर देता हूँ दोस्तों, ये लगभग 4 से 5 मिलियन साल पहले जब धरती में आइस युग यानी बर्फ काल था, तो उस टाइम का दोस्तों ये बात है। इस टाइम का सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास एविडेंस है, ठीक ना। हम लोग के पास साक्ष्य के रूप में कुछ पुरातात्विक स्रोत है, ठीक ना। और इस समय के बारे में कोई भी हम लोग का साहित्यिक स्रोत नहीं है, यानी कोई भी लिखा पढ़ी वाला दस्तावेज नहीं है और ना ही उसके काल के कहीं पर से हम लोग को कोई भी लिखा हुआ चीज़ हम लोग को मिला है। तो ये जो प्री हिस्टोरी है दोस्तों, इसमें वो काल है जिसमें सिर्फ एविडेंस मिला है। और दोस्तों, एविडेंस भी वो सारे एविडेंस है जो पत्थर के थे, ठीक ना। और इसीलिए ये जो प्री हिस्टोरी है दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना पाषाण काल, तो हम लोग प्री हिस्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों ये जो प्रो हिस्टोरी है, इस काल के भी ये भी बहुत, ये लगभग 10,000 साल पहले 10,000 साल पहले का ये हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री में मतलब ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में हम लोग को एविडेंस भी मिला है और उसके साथ साथ लिखित दस्तावेज भी मिला है। दोस्तों, लिखित दस्तावेज का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पेन पे कॉपी में कोई लिख के गया है, ठीक ना। हम लोग को बहुत सारे जगह में मतलब लिखा हुआ चीज़ मिला है। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो पीरियड था ना, इस पीरियड का जो लिखा हुआ चीज़ है, साहित्यिक स्रोत है, ये हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले का कुछ लिखा पढ़ा चीज़ नहीं है, दूसरे वाला है तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर दोस्तों जो हम लोग इसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है, और दोस्तों फिर आप लोग एग्जाम्पल के लिए पूछेंगे, पहले वाला में तो सर बता दिए कि जो प्री हिस्टोरी है उसमें पाषाण काल। प्रो हिस्टोरी में क्या है, प्रो हिस्टोरी में है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग भी 12th क्लास करके आए हैं, वहाँ का जो लिपि था अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये प्रो हिस्टोरी है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। फिर दोस्तों इसके बाद वाला जो पीरियड था उसे हम लोग कहते हैं वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल। दोस्तों, वैदिक काल का बहुत सारे हम लोग को साहित्यिक स्रोत मिले हैं और जिससे हम लोग उस टाइम पीरियड तक के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। वैदिक काल में दोस्तों वेदों का ये हुआ, वेद बने, और वेद दोस्तों आज भी हम लोग के पास है। इसलिए उस टाइम पीरियड के
बहुत सारी चीज़ हम लोग को डिटेल्स में मिलता है। फिर दोस्तों जो आप लोग पढ़े हैं हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटे, पहले प्री हिस्टोरी, प्रो हिस्टोरी, फिर हिस्टोरी, ठीक ना। फिर दोस्तों ये जो हिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा जाता है जो आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, फिर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर दोस्तों है यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास। तो आई होप ये जो आप लोग को हिस्ट्री के बारे में जानकारी दिया हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के प्री हिस्टोरी वाले पार्ट पे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल में भी दोस्तों 3 टाइप के होते हैं। एक है पूर्व पाषाण काल, जो इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। आज जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो है मध्य पाषाण काल। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है नव पाषाण काल। दोस्तों ये जो पाषाण काल हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग आ जाएंगे प्रो हिस्टोरी में। और फिर जब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेन हिस्ट्री में, जिसमें पढ़ना है आपको प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों बहुत कुछ आज बता दिया हूँ। चलिए आप लोगों का जो पूरा माइंड का जो मतलब हिस्ट्री को समझने वाला चीज़ है, माइंड मैप, वो रेडी हो गया होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो सवाल है मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों मध्य पाषाण काल मतलब पूर्व पाषाण काल के बाद वाला टाइम पीरियड, तो इसे कहते हैं दोस्तों मेसोलिथिक, ठीक है, का लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। यानी इसका जो टाइम पीरियड था वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक। मैंने बताया था कि उस टाइम तक डेट बैक होता था, ठीक ना। अभी जैसे होता है ना 2024, 2025, लेकिन पहले उल्टा होता था। 2024 हुआ, फिर होगा 2023, फिर होगा 2022, पहले बैक होता था, ठीक ना। तो चलिए डेट हम लोग टाइम पीरियड को देख लिए। यह काल पाषाण युग का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें मानव सभ्यता का विकास में कई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, जो निम्नलिखित विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक ना। तो क्या क्या उस काल में बहुत सारे परिवर्तन हुआ, एक एक करके हम लोग दोस्तों समझेंगे, दोस्तों उससे रिलेट करेंगे। तो जो वीडियो नहीं देखा है वाला, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। दोस्तों पहला है औजार का विकास। दोस्तों उस टाइम पे हम लोग जब देखे, इससे पहले वाला जो हम लोग पूर्व पाषाण काल में, तो पूर्व पाषाण काल में देखे कि वो लोग पत्थर के औजार रखते थे, लेकिन उन लोग बढ़िया एकदम पॉलिश नहीं रख करते थे, एकदम धारदार हथियार नहीं था उन लोग के पास। पत्थर का भी था और पत्थर के भी यही भी यहाँ पर भी पत्थर का ही है, लेकिन दोस्तों उस टाइम से इस टाइम तक आते आते और लोग पत्थर से नुकीला हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था। मध्य पाषाण काल के मानव ने पत्थरों के औजार में सुधार किया, यानी पत्थर का औजार में ही थोड़ा और उसको नुकीला बनाया, जिसमें छोटे और नुकीले औजार का प्रयोग बढ़ा, जैसे चाकू, तीर, धनुष और धारदार उपकरण का इजाद हुआ, ठीक ना। इन औजारों को तैयार करने की तकनीकों में नवीनतम आई, यानी बहुत नया टेक्नोलॉजी बढ़ा, जिसमें औजार अधिक कौशल और प्रभावी बना। यानी जैसे जैसे वो लोग उनको नुकीला करते गए, तो ये जो उनका हथियार था वो बहुत ही अच्छा होने लगे, ठीक है। यह विशेषता इस बात का संकेत करता है कि मानवों ने अपने शिकार और संग्रहण की क्षमता में सुधार किया। यानी ये जो बहुत तरह तरह का औजार बना दिया, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण के जो लोग थे, उन लोगों का जो सोचने का और शिकार करने का जो तरीका था, उसमें चेंजेस था, और लोग का बहुत कुछ चेंज हो गया होगा, ठीक ना। मानव में तकनीक का चेंज हो गया, संग्रहण करने का शक्ति, क्योंकि वो लोग जानता ही था हम लोग को शिकार ही करना है, तो उन लोग ने क्या किया, बहुत सारे हथियार का निर्माण कराया, जैसे चाकू, तीर, धनुष, ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक ना। नेक्स्ट था दोस्तों, उस टाइम में हम लोग देखे थे पूर्व पाषाण काल में कि लोग जीवन यापन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक ना, और कंदमूल खाते थे। अभी उसमें क्या चेंजेस आया वो देखेंगे। जीवन यापन की विधि, इस काल में मानव जीवन मुख्यतः शिकार और संग्रहण पर निर्भर था। शिकार वही था दोस्तों, शिकार ही करना था, और जो भी मिलता था उसको स्टोर करते थे। लोग जंगली जानवरों को शिकार करते थे और जंगली फल, नट्स
बीज और कंदों का संग्रह करते थे। यानी रख तो क्या सकते, रख तो वही सकते हैं फल मूल, तो वो फल मूल को स्टोर करते थे भविष्य के लिए खाने के लिए, ठीक ना। और जो जंगली जानवर था उनको मार के तुरंत खा लेते थे, ठीक ना। यह एक अधिक स्थायी जीवन शैली की ओर अग्रसर होने का संकेत है। यानी जो स्टोर करने का जो आइडिया था, इससे ये पता चलता है कि उन लोगों का भी जो दिमाग था वो फ्यूचर मतलब वो लोग सोच रहे थे, ठीक ना। जहाँ मानवों ने वनस्पति और जानवरों को मौसम के अनुसार अपनी गतिविधियों को समायोजित किया। यानी क्या है दोस्तों, वो लोग ने भी सोचा कि अभी तो हम लोग शिकार कर रहे हैं, अभी क्या खाएंगे, लेकिन ऐसे भी टाइम आएगा, जैसे मान के चलिए हम लोग का होता है ना वर्षा ऋतु में तो हो सकता है कि हम लोग शिकार ना कर पाएँ, हम लोग को तो रहना पड़ेगा गुफाओं में, तो उस टाइम हम लोग क्या खाएंगे। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, जो कंद मूल नट्स फल फ्रूट वो लोग सूखा करके रख लेते थे, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अभी आवास और बस्तियाँ। दोस्तों उस टाइम हम लोग जो पूर्व पाषाण काल में देखे, वो लोग कहाँ पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और गुफाओं में रहते थे और समतल ज़मीन में भी रहते थे। और ये भी देखा गया है कि वो लोग जहाँ पर छत था वहाँ पर भी रहते थे। तरह तरह के सीजन में तरह तरह जगह पे रहते थे। ठंडे के मौसम में गुफाओं में रहते थे, बारिश के मौसम में जहाँ पर वो लोग छत जैसा था, जहाँ पर वो लोग का सिर ढके उसी जगह में रहते थे, और गर्मी के सीजन में वो लोग प्लेन जगह में रहते थे, ठीक ना। तो इस काल में क्या चेंजेस हुआ वो देखते हैं। मध्य पाषाण काल के लोग अस्थायी निवास स्थानों का प्रयोग करते थे, यानी एक जगह पर नहीं रहने वाले वो लोग भी थे, ठीक ना। गुफाओं शेल्टर और झोपड़ियों उनके आवासों का मुख्य प्रकार थे। यानी उस टाइम से जो इस टाइम के लोग थे, ये लोग भी गुफाओं में रहते थे, लेकिन वो लोग थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो लोग झोपड़ियाँ बना रहे थे, मतलब प्रारंभिक फेज था, ठीक ना। ये आवास अक्सर स्थलीय और आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरित किए जाते थे। यानी कुछ भी छोटा मोटा बना लिए, ऊपर थोड़ा दे दिया, इधर उधर थोड़ा घास फूस दे दिए, बस ऐसे बना लेते थे। जितना देर रहने का मन था रहते थे, उसके बाद दूसरे जगह चले जाते थे, फिर वहाँ घर बनाते थे, ठीक ना। यह प्रवृत्ति इस बात का प्रमाण है कि मानव ने पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करना सीखा था। तो इससे क्या पता चलता है कि एक जगह में नहीं रहता था, इसका मतलब था कि अगर सीजन चेंज हो जाता था तो लोग भी अपना स्थान चेंज कर लेता था, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सामाजिक संरचना, यानी उन लोगों का समाज कैसा था, क्या लोग साथ में रहता था या फिर अलग अलग रहता था, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस काल में मानव समूह छोटे और सामूहिक थे। इस समूह में सहकारिता महत्वपूर्ण थी, यानी जॉइंट मिल करके कोई भी कार्य को करते थे और साथ ही में रहते थे, क्योंकि शिकार और संग्रहण का कार्य सामूहिक प्रयास पर निर्भर करते थे। क्योंकि शिकार करना एक जन का बस की बात नहीं होता है, मतलब सभी लोग घेर करके दोस्तों शिकार होता था, इसीलिए वो लोग ज़्यादातर साथ में ही रहते थे, यानी जॉइंट फैमिली में रहते थे। सामाजिक संरचना अधिकतर रक्त संबंध और समांतर पर आधारित था, यानी वो लोग जो साथ रहते थे, हो सकता है कि वो लोग एक ही मतलब परिवार के हो, ठीक ना। लिखा हुआ है रक्त संबंध, मतलब एक ही परिवार के हो, जो सामाजिक जीवन की ओर बढ़ावा देती है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कला के बारे में। उन लोगों का कला क्या था, हम लोग देखे थे पूर्व पाषाण काल में वो लोग का कला क्या था, वो लोग बनाते थे पेंटिंग बनाते थे। जो गुफा में रहते थे उसी जगह पे वो लोग कुछ ना कुछ बनाते हुए रहते थे। मध्य पाषाण काल में मानवों ने कला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति किया। शेल चित्र, यानी रॉक मतलब होता है चट्टान, चट्टानों में पेंटिंग बनाना शुरू किया, ठीक है। और पेंटिंग कैसा होता था, मतलब उसको मतलब मार के वो लोग बनाते थे, ठीक है। और सजावट वस्तुओं इस काल की विशेषताएं हैं। चित्रों में जानवर, मानव आकृति और जंगली जीवन का चित्रण किया गया है, जो उस समय की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। यानी वो जो लोग जो पेंटिंग बनाया है उसमें जंगली जानवर का, मानव की आकृति क्या, और जो जंगल में किस तरह का जीवन होता है ये दिखाया गया है, ठीक ना। साथ ही साथ इस पेंटिंग से हम लोग को क्या चीज़ पता चलता है कि उन लोगों का संस्कृति थी कैसा था, उन लोग का रहन सहन कैसा था, और लोग किस धर्म से थे, ठीक ना। इन चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि मानवों ने अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे व्यक्त करने का प्रयास किया। यानी इससे ये समझ में आता है कि उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ को समझना शुरू कर दिया था, ठीक है। अभी दोस्तों देखेंगे जलवायु।
यानी मौसम कैसा था। इस काल में जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अंतिम बर्फ युग समाप्त होने के बाद, मतलब हम बताए थे ना अभी कुछ देर पहले कि जो प्री हिस्टोरी है दोस्तों, वो था आइस युग यानी बर्फ काल। अब बर्फ काल लगभग समाप्त होने ही वाला था। तो बर्फ काल जैसे ही समाप्त हो गया था तो मौसम क्या होगा, मौसम गर्म होगा, जलवायु अधिक गर्म और शीतोष्ण हुए। इस परिवर्तन से वनस्पति और जीवों के वितरण में बदलाव आया। यानी जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो उसमें बहुत सारे जीवन, मतलब रहन सहन में भी प्रॉब्लम हुआ और जिसके नए प्रकार वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति हुआ। अब खुद सोचिए दोस्तों, अब लोग अगर हम बोलेंगे कि पेंगुइन रहता कहाँ है, वो लोग बर्फ़ में रहता है। तो अगर बर्फ़ एकदम पूरा समाप्त हो जाए तो क्या पेंगुइन रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो वैसे ही दोस्तों, जब उस टाइम में वो लोग बर्फ़ युग था, तो बर्फ़ युग में एक अलग-अलग वनस्पति हुआ करता था, अलग-अलग जीव होते थे। लेकिन जैसे ही बर्फ़ युग ख़त्म हो गया तो वो लोग का जो मतलब मौसम था वो गर्म हो गया। तो अब जो मतलब ठंडा युग में जो वनस्पति था वो लोग तो समाप्त हो गया। अब नए-नए चीज़ उन लोग को मिलने लगा, ठीक ना? इससे बहुत सारी चीज़ में परिवर्तन हुआ। कैसे? उन लोगों का खान-पान, रहन-सहन और भी बहुत सारी चीज़ों में देखा गया। और दोस्तों यही आईसीयू से दोस्तों धीरे-धीरे करते हम लोग वर्तमान 2024 तक पहुँचे हैं। आप लोग खुद सोचिए पहले के ज़माने में क्या रहा होगा, लगभग मिलियन साल पहले, क्योंकि उस टाइम सिर्फ आइस युग था, मतलब हर जगह बर्फ़ और बर्फ़ था। धीरे करते अभी तो देखा जा रहा है कि जो हम लोग का ग्लेशियर है वो भी पिघल जा रहा है, ठीक ना? तो इसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ा, जिससे भोजन की स्रोत में विविधता आई। यानी खान-पीने का सामान में भी देखा गया प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि उन लोगों को मिल नहीं रहा था। उस हिसाब से नए-नए वनस्पति उग रहे थे और उन लोगों को समझने में भी दिक्कत हो रहा था कि क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, ठीक है? अब दोस्तों निष्कर्ष के रूप में हम लोग मध्य पाषाण युग के बारे में क्या लिख सकते हैं? मध्य पाषाण युग मानव विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जहाँ तकनीक, समाज और सांस्कृतिक बदलाव का एक समग्र विकास हुआ। इस काल में मानवों ने अपने पर्यावरण के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया, क्योंकि आइस युग से मतलब गर्म समय तक पहुंच गए थे, जो भविष्य की सभ्यताओं का आधार बना। यानी वही गर्मी युग अभी भी हम लोग झेल रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता मानव सभ्यता के विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी उस काल के जो मुख्य विशेषताएं थे अभी भी वर्तमान युग में हम लोग का एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक था दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो लंबा था थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में हम लोग चाह रहे हैं कि जितना हो सके उतना डिटेल्स में बताऊं। बाकी आप लोग वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।